फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्रिलियंट बॉटनी। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। तो स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। नाउ व्हाट इज़ द सेल? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। द वर्ड सेल वाज कॉइन्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट दैट इज़ रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, जिसको हम PPLO भी बोलते हैं, मीन्स की प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नाउ लॉन्गेस्ट सेल जो है ह्यूमन बॉडी में वो है न्यूरॉन एंड द बिगेस्ट सेल इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच। स्केल्डियन और सचवे ने जो सेल थ्योरी दी थी इन द ईयर 1838 एंड 39। जर्म प्लाज्म थ्योरी जो दी थी अगस्त वेसमैन ने। एंड द मेन फीचर ऑफ सेल थ्योरी जो कि स्केल्डियन और सचमैन ने दी थी वो थे all organisms are composed of cell and the body of every organism is made up of cell and each cell arise from pre-existing cell and there are two type of cell. First is prokaryotic cell and the second is eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल का साइज जो छोटा होता है और यूकैरियोटिक सेल का साइज जो बड़ा होता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल। एक सेल में क्या क्या पाया जाता है वो है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम एंड न्यूक्लियस और वैक्यूल्स। तो पहले हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में, जो कि आउटर कवरिंग होती है किसी भी सेल की। जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल में ही पाई जाती है, एनिमल सेल में ये नहीं पाई जाती। ये मेन डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। नाउ इन प्लांट सेल वॉल इज रिजिड विच इज़ नॉन लिविंग। याद रखना कि सेल का नॉन लिविंग पार्ट कौन सा है? सेल वॉल, जो कि प्लांट सेल में पाई जाती है। और जो सेल वॉल है वो सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकोजन की बनी होती है। और फंक्शन क्या है सेल वॉल का कि ये शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल को। नाउ सेकंड इज़ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और ये आउटर कवरिंग है किसकी? एनिमल सेल की। प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो पाई जाती है और जो एनिमल सेल है उसमें जो सेल वॉल नहीं पाई जाती। फंक्शन क्या है इसका? सेल मेम्ब्रेन का रेगुलेट मूवमेंट ऑफ molecule inside and outside the cell. Now third is the protoplasm. The whole fluid present in the inside plasma membrane or cell membrane is called प्रोटोप्लाज्म। जो सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको ही हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। नाउ जो प्रोटोप्लाज्म था वो पुरकेंजी ने दिया था इन 1839 में। नाउ प्रोटोप्लाज्म जो वेरियस केमिकल सब्सटेंस लाइक वाटर, आयरन, सॉल्ट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होता है और ये लिविंग पार्ट है सेल का। जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग पार्ट है सेल का और जो प्रोटोप्लाज्म है वो लिविंग पार्ट है सेल का। नाउ प्रोटोप्लाज्म को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ अ साइटोप्लाज्म एंड द सेकंड इज़ अ न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है, जबकि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें जो फ्लूइड है वो इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। जो 90% जो प्रोटोप्लाज्म है वो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की बनी होती है और 80% जो प्रोटोप्लाज्म है वो वाटर से बनी होती है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जो डिस्कवर किया था एल्टमैन ने इन द ईयर 1886। इट इज़ अ सिलेंड्रिकल डॉट शेप्ड फाउंड स्ट्रक्चर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। नाउ जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल लेयर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। इसमें जो दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है उसमें
फोल्ड होते हैं जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं, और जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स में ही एंजाइम और को एंजाइम भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? ये रेस्पिरेटरी साइट है फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन एंड माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी। इसीलिए ही माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो कि एटीपी है, जो कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, उसकी फॉर्मेशन इसी में ही होती है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा है वो गोल्गी बॉडी, जो डिस्कवर की थी कैमिलो गोल्गी ने। गोल्गी बॉडी जो वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और वैक्यूल्स की बनी होती है। प्लांट्स में ये गोल्गी बॉडी ज़्यादा पाई जाती है, और प्लांट्स के केस में इसको हम डिक्टियोजोम भी बोलते हैं। फंक्शन क्या है इसका? स्टोरेज, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग ऑफ अ मटेरियल। और ये सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, लाइजोसोम, इसकी सिंथेसिस में भी हेल्प करती है गोल्गी बॉडी। नाउ नेक्स्ट हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 टाइप का होता है, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हेल्प करता है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल। इट फॉर्म अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द सेल आल्सो। नाउ नेक्स्ट हमारा राइबोसोम, जो डिस्कवर किया था प्लेडी ने। इट इज़ अ स्मॉल ग्रैन्युल लाइक स्ट्रक्चर फाउंड अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ मेड अप ऑफ RNA, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट हमारा लाइजोसोम है। लाइजोसोम को हम सुसाइडियल बैग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा है सेंट्रोसोम, जिसको डिस्कवर किया था बोवरी ने। और जो सेंट्रोसोम है वो एनिमल सेल में पाया जाता है, और ये सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। प्लास्टिड जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट है जो ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है और फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है, इसीलिए ही इसको हम किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इसके आगे का। ओके, बाय। गाइस, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को आप देख सकते हैं, स्ट्रोमा लैमिना। ये गोल्गी बॉडी है। नाउ इट इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and that is a lysosome. Thank you guys.